नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,749 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 2 गुना चयन सूची में शामिल 1,41,000 अभ्यर्थियों के स्क्रूटनी फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थी हैं जिनके सामने फॉर्म भरने में भारी समस्या आ रही है। हालांकि ये अभ्यर्थी लगातार बोर्ड के टोल फ्री नंबर पर फोन लगा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो वहीं मेल का भी कोई रिप्लाई नहीं आने से अभ्यर्थियों के मन में असमंजस की स्थिति पैदा होती जा रही है। सबसे ज्यादा समस्या का सामना विधवा, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग अभ्यर्थियों को हो रहा है। तो किसी के माता पिता के नाम में गलती होना, किसी का पता बदलना, तो किसी के मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र पुराने और नए दोनों होने की स्थिति में कौन सा अपलोड करना है, ये सवाल है। ऐसे में अब अभ्यर्थियों ने बोर्ड से जल्द स्थिति को स्पष्ट करते हुए साफ दिशा निर्देश जारी करने की अपील की है, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 15 दिनों का ही समय दिया गया है। बजट 2026 से पहले राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने सरकार के समक्ष युवाओं की 13 सूत्री प्रमुख मांगे रखी है। यूनियन अध्यक्ष हनुमान किसान ने बताया है कि ये सभी मांगे प्रदेश भर के बेरोजगार युवाओं से प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार की गई है। प्रमुख मांगों में प्रदेश में नई 1 लाख भर्तियों की घोषणा, एसआई भर्ती के इंटरव्यू समाप्त कर एक पारी में परीक्षा करवाना, चिकित्सा विभाग की सभी भर्तियां लिखित परीक्षा से करवाने, जलदाय विभाग में लंबित भर्तियां शुरू करने तथा प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की नीति लागू करने की मांग शामिल है। इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने, बेरोजगार आयोग का गठन, न्यायालय में लंबित भर्तियों के निस्तारण हेतु विशेष कमेटी बनाने, 2018 से 2025 तक की भर्तियों में ओएमआर घोटाले व पेपर आउट मामलों की सीबीआई जांच, प्रोबेशन काल में पूरा वेतन देने, ठेका प्रथा समाप्त करने और शिक्षा विभाग में नई भर्तियां घोषित करने की मांग की है। इसके साथ ही हनुमान किसान ने कहा है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड 2 टीचर भर्ती 2022 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने राज्य सरकार से मामले की जांच प्रगति पर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। हालांकि जमानत के बावजूद कटारा फिलहाल जेल में ही बंद रहेगा, क्योंकि वह एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में ईडी के एक अन्य मामले में भी गिरफ्तार है। कटारा की जमानत याचिका अगस्त 2025 में हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चार्जशीट, गवाहों, ट्रायल की स्थिति और सह आरोपियों को मिली जमानत का ब्यौरा मांगा है। अगली सुनवाई 23 मार्च 2026 को होगी। अध्यापक भर्ती लेवल 2 में चयनित अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के मामले में मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आनंद शर्मा और अरविंद कुमार शर्मा ने दलील दी कि संशोधित परिणाम में उनके मुवक्किलों के अंक चयनित अभ्यर्थियों से अधिक अंक होने के बावजूद उन्हें चयन से वंचित रखा गया है, जो मेरिट के सिद्धांत के खिलाफ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समान प्रकृति के फैसलों का भी हवाला दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने मामले को 25 फरवरी को फाइनल डिस्पोजल के लिए सूचीबद्ध किया है। बेरोजगार नेता देवेंद्र शर्मा ने इसे गंभीर अन्याय बताते हुए न्याय मिलने का भरोसा जताया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग एवं सहायक कृषि अभियंता कृषि विभाग परीक्षा 2025 के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन में ऑनलाइन संशोधन का अवसर दिया है। अभ्यर्थी 11 से 17 फरवरी 2026 तक अपने ऑनलाइन आवेदन में नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि एवं जेंडर के अतिरिक्त अन्य विवरणों में संशोधन कर सकेंगे। संशोधन की सुविधा आयोग की वेबसाइट व एसएसओ पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध रहेगी। आयोग के अनुसार यह सुविधा अभ्यर्थियों के हितार्थ दी गई है तथा केवल विज्ञापन में निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार संशोधन ही मान्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।